हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइज़ अब्रिश अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आती कुछ भी वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें, मैं फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करने की भरपूर कोशिश करूँगी और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की भी भरपूर कोशिश करूँगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 + √2 / √5 + √3 प्लस 1 - √2 / √5 - √3। अब स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंप्लीफाई आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफाई के। मैथ्स में तो मोस्टली क्वेश्चन सिंप्लीफाई के ही होते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोग इसके डिनोमिनेटर्स को देखें तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों इन जो रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि √5 जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, √3 भी इर्रेशनल नंबर होता है, इसी तरह से √5 और √3 है यहाँ पे, वो भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रैशनलाइजिंग लिख सकते हैं या सिंप्लीफाई ही लिखते हैं तो भी वही बात है, या सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। मैंने लिख लिया, आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + √2, पहले हम इस फ्रैक्शन को अब एक ब्रैकेट के अंदर रैशनलाइज करेंगे और एक ब्रैकेट के अंदर इस फ्रैक्शन को। ये हमने ब्रैकेट डाली, लार्ज ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है, बाय √5 + √3। हमने मल्टीप्लाई किससे करना होता है, कंजुगेट से, ठीक है। इसका कंजुगेट लो तो क्या आता है, √5 - √3, तो √5 - √3 बाय √5 - √3। ब्रैकेट क्लोज, बाय कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा देंगे। देन लार्ज ब्रैकेट 1 - √2 बाय √5 - √3। यहाँ पे भी हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये इर्रेशनल है तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे। 1 - √2 बाय √5 - √3 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3, क्योंकि हमने इसका कंजुगेट करना होता है, बाय √5 प्लस √3। ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स हम इनको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, यानी रैशनलाइज में जो करना होता है, रैशनलाइजेशन में जो हम सॉल्यूशन करते हैं बीच में, वो चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे। यानी 1 + √2 मल्टीप्लाई √5 - √3 है तो इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1 + √2 इंटू √5 - √3। ये चीज़ आ गई बाय। अब a + b इंटू a - b वाला फार्मूला लग जाता है यहाँ पे, तो a + b इंटू a - b = a², √5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b² तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। फिर ब्रैकेट क्लोज और प्लस का साइन, देन 1 - √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 है तो ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 - √2 इंटू √5 प्लस √3 बाय। अब यहाँ पे a - b इंटू a + b = a² - b², तो a का स्क्वायर क्या आता है, √5 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर क्या आता है, √3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 + √2 इंटू √5 - √3 है। अब आप लोग इसको सेपरेट करके लिख लें ताकि इजीली सॉल्व कर सके। वैसे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो अगर मैं लिख ही दूँ तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू √5 - √3। 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि यही सेम चीज़ आएगी, तो आप ऐसे लिख लें √5 - √3, ठीक है, सॉरी √3। उसके बाद 2 के साथ आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, √2 के साथ, सॉरी। तो √2 को √5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 × 2, ठीक है, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि जो √2 है उसके साथ प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा। एक अंडर रूट के साथ अंदर भी लिख सकते हैं और अलग अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं।
तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। अगर आप एक ही अंडर रूट के अंदर भी लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, अगर अलग अलग में लिखना चाहते हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिख लें क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ को कॉमन में ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, अलग अलग लिखें तो अंडर रूट 2 डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई लगाएं या कुछ भी ना लगाएं, इसका मतलब ये होगा कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 5 प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाएगा। और फिर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 के साथ करो तो अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 3, और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर था और अंडर रूट 3 का स्क्वायर था, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाते हैं तो क्या आ गया 5 माइनस 3, ठीक है, प्लस ये चीज़ आ गई। अब फिर आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो आप ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। उसके बाद आप माइनस अंडर रूट 2 को इन सब के साथ करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 को आप अंडर रूट 5 के अंदर करें तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 5। देन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। और आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो अंडर रूट 2 और फिर अंडर रूट 3, ठीक है। आप इसको अंडर रूट 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो 6 आ जाता है। उसके बाद स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अब अंडर रूट 2 है यहाँ पे और अंडर रूट 5 है, माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो आप इसको उसमें कर दें, यानी कि आप इसमें कुछ भी कॉमन अगर ले सकते हैं तो कॉमन ले लें। अगर आप चाहें तो आप इसको 2 अंडर रूट 5 को कर दें, यानी कि एक ही अंडर रूट के अंदर कर दें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 5 टाइम क्या होता है 10 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 3 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। बाय 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है तो 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट फिर क्लोज, प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ें जो है इनको भी हम कर लेते हैं, अंडर रूट 5 ऐसे ही, प्लस अंडर रूट 3 यहाँ पे भी ऐसे ही, फिर माइनस है। अब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 है तो एक ही अंडर रूट के अंदर कर दें, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 होता है तो 10 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 सॉरी एक साथ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास रैशनलाइज हो गए हैं, डिनोमिनेटर्स इनके डिनोमिनेटर्स रैशनलाइज हो गए हैं, इट्स मीन के जो इनके डिनोमिनेटर्स थे वो हमारे पास रैशनल नंबर में आ गए हैं, ठीक है। पहले ये इरेशनल थे, इरेशनल नंबर्स में थे, अब हमने इनको रैशनलाइज कर लिया यानी रैशनल नंबर में ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जैसा कि प्लस करने के लिए हमें करना होता है, प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। अब 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 हमने एलसीएम में रखा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको इसके ऊपर लिख लेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6। अब मैंने ये वाली जो सारी टोटल चीज़ें थी उन सब को नीचे लिख लिया। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करेंगे इसको। पहले हमने ऊपर से रैशनलाइज करते आए हैं, अब इस स्टेप पे हम इसको सॉल्व करें यानी सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव 5 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 5 है, ये तो हमारे पास कैंसिल नहीं होगा। नेगेटिव अंडर रूट 3 है और पॉजिटिव अंडर रूट 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल। पॉजिटिव अंडर रूट 10 है, नेगेटिव अंडर रूट 10 है, ये भी आपस में कैंसिल। नेगेटिव अंडर रूट 6 है और यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव अंडर रूट 6 है, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 और फिर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 बाय 2। अब यहाँ पे इसको करें तो अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5
फिर यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6 में माइनस अंडर रूट 6 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय 2 था, सॉरी, तो बाय 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के पास 2 है, ऐसे तो मैं दोनों के 2 को कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि दरमियान में हमारे पास ऑपरेंट है वो क्या है, माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन में ले लेंगे क्योंकि माइनस की इस साइड पे भी 2 है और इस साइड पे भी 2 है, तो 2 कॉमन में आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा, √5 माइनस √6 बाय 2। अब 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या लेफ्ट हो गया हमारे पास, √5 माइनस √6। तो स्टूडेंट्स फिर यही हमारा आंसर है। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 1/2 प्लस √3 प्लस 2/√5 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √5। ये चीज़ है हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो अब हमारे पास इन तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, तो हम इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते जाएंगे। रैशनलाइज करना है, दोबारा बार बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करूँगी क्योंकि फिर टाइम वेस्टिंग वाली बात है। आप लोग देखते जाएं और आई होप कि आप लोगों को समझ आती जाएगी। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ फिर भी। अब 2 प्लस √3 है तो क्या आ जाएगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस √3 बाय 2 माइनस √3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बाहर प्लस का साइन था तो प्लस। अब उसके बाद हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो 2/√5 माइनस √3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 रैशनलाइजिंग के लिए, बाय √5 प्लस √3 क्लोज, प्लस 1/2 प्लस √5। इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, 2 माइनस √5 बाय 2 माइनस √5 और ब्रैकेट क्लोज। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद इक्वल का साइन डाल के 1 को 2 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस √3 ही आ जाता है। ठीक है, बाय 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो क्या आ गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्लोज हो गया, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू √5 प्लस √3 बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला इनक्लोज होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी क्लोज, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन दोबारा से लग जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √5 बाय, अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये चीज़ इनक्लोज हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस √3 ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर लो तो क्या आ जाता है, 4 माइनस, अब जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, 4 माइनस 3 प्लस 2 √5 प्लस √3 है। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट थी बाय, अब जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, ये क्लोज। देन 2 माइनस √5 तो ऐसे ही रहेगा, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर लो तो 4 माइनस 5 का √5 का स्क्वायर है तो अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो -5 आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 माइनस √3 तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे रहेगा। 4 माइनस 3 करो तो 1 आ जाता है। ठीक है, प्लस 2 इंटू, तो इनको ब्रैकेट में करना था, 2 इंटू √5 प्लस √3, ये ऐसे रहेगा। 5 माइनस 3 करो तो 2 आ जाता है, प्लस 2 माइनस √5 तो ऐसे ही रहेगा। और जब हम 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ये चीज़ आ गई। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो उसमें क्या होगा,
2 माइनस अंडर रूट 3 है और बाय 1 है, तो बाय 1 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि जब नीचे किसी चीज़ का 1 लिखा होता है तो हम उसको ना भी लिखें तो भी वही बात है, क्योंकि हर चीज़ के नीचे 1 प्रेजेंट होता है लेकिन हम मेंशन नहीं करते। 2 माइनस अंडर रूट 3 आ गया ऐसे ही, प्लस अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 बाई 2 कैंसिल हो गए, क्या बच गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ऐसे लिख देते हैं, खोल के लिख देते हैं बगैर ब्रैकेट के, प्लस नीचे -1 है। तो मैंने आप लोग को बताया था जब भी नीचे 1 लिखा होता है यानी कि नीचे सिंपल वैल्यू हो और उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस को हम कॉमन में ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस को मैं कॉमन में लूँगी तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएंगे। +2 है तो क्या आ जाएगा -2, और फिर माइनस अंडर रूट 5 है तो प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको खोल लेते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अब प्लस माइनस क्या होता है -2, फिर प्लस अंडर रूट 5, ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इस चीज़, अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास कैंसिल हो सकती है। जो 2 है वो इधर पॉजिटिव में है और इधर नेगेटिव में, आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो माइनस अंडर रूट 3 है यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव अंडर रूट 3 है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल। यहाँ पे अंडर रूट 5 पॉजिटिव है और यहाँ पे भी अंडर रूट 5 पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। पीछे क्या बच गया हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 करो तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर होगा। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 2 बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए भी अगर आप लोग गौर करें तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, ठीक है। ये तीनों ही हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स को अब हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स को हम रैशनलाइज करेंगे, जैसे कि हम पहले भी इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने किया है। अब रैशनलाइज को मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगी, डायरेक्टली कर रही हूँ मैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आती जाएगी, साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती भी जाऊँगी, लेकिन जो प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन थी वो मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। और अगर आप लोग रैशनलाइजेशन सीखना चाहते हैं कि हम रैशनलाइज किस तरह करें डिनोमिनेटर्स को, आप लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। आप यूट्यूब सर्च बार में सर्च करें 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 बाय आइजा ब्रिश अकेडमी, तो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से मेरे क्वेश्चन नंबर 1 को समझ सकते हैं। उसमें मैंने समझाया हुआ है कि डिनोमिनेटर्स को आप लोगों ने रैशनलाइज किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको करवाती हूँ। तो 2 बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है आपके पास, क्या करेंगे 2 बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा। 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ब्रैकेट क्लोज। माइनस का साइन तो 3 बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। जो डीपली मैंने डिफाइन किया हुआ है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही रैशनलाइजेशन को डिफाइन किया हुआ है, आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। अब करेंगे 2 को इनके साथ करना है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इसी तरह से लिख लेते हैं बाय। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो अंडर रूट 5 का स्क्र माइनस अंडर रूट 3 का स्क्र, ये वाली लार्ज ब्रैकेट पर कन्वर्ट कर लें या यही ब्रैकेट लगा लें तो भी वही बात है। प्लस आप लोग लार्ज ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ये मैंने जो जिसको हम सर्कल ब्रैकेट कहते हैं वही लगा दिए मैंने, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या होगा 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2
ऐसे ही रह जाएगा बाय, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। जो हमने लिखा हुआ है 2 को कॉमन में लिया हुआ है, वैसे तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर देते, लेकिन मैंने कॉमन में इसलिए लिया हुआ है कि अगर कोई कटिंग होनी हुई तो हम कर देंगे, और अगर कोई कटिंग ना होनी हुई तो हम नेक्स्ट स्टेप में भी इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अब मैंने कॉमन में लिया हुआ है। अब 5 का स्क्वायर है और अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो 5 रह गया, माइनस अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और 5 माइनस 3 आ गया, प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेंगे, बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 रह गया, माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 सॉरी 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल, 5 बचा जस्ट, और फिर अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल, जस्ट 2 लेफ्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको, तो 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, बाय 5 माइनस 3 करो तो 2 आ जाता है, ये चीज़ आ गई, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा, और 3 माइनस 2 करो तो 1 आ जाता है, माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, बाय 5 माइनस 2 करो तो 3 आ जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करते हैं, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इनको, ठीक है, तो ये जो 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, साथ साथ में हम इनको खोल भी लेते हैं, लेकिन खोल भी लूँगी मैं, अगर आप लोग नहीं करना चाहते डायरेक्ट, यानी अगर आप लोग एक स्टेप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ब्रैकेट पे रख लीजिएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखें तो नीचे 1 है, जब किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम ना भी लिखें तो भी वही बात होती है, तो हम नीचे नहीं लिखूँगी मैं डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 है तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव अंडर रूट 5 था नेगेटिव अंडर रूट 5 हो गया, और नेगेटिव अंडर रूट 2 है तो पॉजिटिव अंडर रूट 2 हो जाएगा, बाय तो कोई भी चीज़ नहीं रही क्योंकि नीचे हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव अंडर रूट 5 है नेगेटिव अंडर रूट 5 है आपस में कैंसिल, नेगेटिव अंडर रूट 3 है पॉजिटिव अंडर रूट 3 आपस में कैंसिल, नेगेटिव अंडर रूट 2 है और पॉजिटिव अंडर रूट 2 है ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 और सॉरी 0, 1 हमारे पास तब बचता है जब डिवाइड हो रहा होता है या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, अब ये हमारे पास 0 आ गया और फिर यही हमारा आंसर है। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।